एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डालेंगे, और नीचे आपका डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपकी स्क्रीन पर लैंड होंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टॉप पर आप टीचर का नाम और वो किस कक्षा को पढ़ाता है, ये बाय डिफॉल्ट ही होगा। जिस टीचर का टैप होगा वही कक्षा आएगी यहाँ पर, और सेक्शन भी आएगा। तो आप यहाँ पर सेक्शन भी देख सकते हैं और टीचर का ऊपर नाम भी देख सकते हैं। उसके आगे ब्लैक कलर का जो आइकन है वो शो करता है कि कक्षा में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कि उस क्लास में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। और जो ग्रीन कलर का आपको आइकन दिख रहा है, ये स्टूडेंट से कितना हफ्ते में यूज किया इस ऐप को, ये प्रदर्शित करता है। अगली टैब पर चलते हैं, स्टूडेंट वर्क। स्टूडेंट वर्क से हमें ये पता चलता है अगर आप किसी स्टूडेंट को होमवर्क देना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से देना चाहते हैं। होमवर्क दो प्रकार से आप दे सकते हैं, पहले मैं आपको बताऊं, एक होता है असाइनमेंट और दूसरा होता है होमवर्क। दोनों के बारे में मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले आप करेंगे क्रिएट, और यहां पर जाकर आपको ग्रेड में सिलेक्ट करना है कक्षा, किस कक्षा को आप होमवर्क देना चाहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद टॉपिक, जिस टॉपिक का आप होमवर्क या असाइनमेंट देना चाहते हैं तो यहां से आप वो सिलेक्ट करेंगे। हम एक उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं टॉपिक, और आगे कितने प्रश्न, कितने क्वेश्चन आप देना चाहते हैं। देखिए अभी आप यहाँ मैक्सिमम 20 दे सकते हैं और मिनिमम जितना भी चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम अभी सिलेक्ट कर लेते हैं 10। सिलेक्ट कीजिए क्वेश्चन, जो आपने सिलेक्ट किए उसके बाद सिलेक्ट क्वेश्चन को बटन को आपको प्रेस करना है। जैसे ही आपने प्रश्न ये सिलेक्ट क्वेश्चन प्रेस किया तो यहां पर किस टाइप के क्वेश्चन आप देना चाहते हैं स्टूडेंट को। देखिए आपके सामने क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी हैं, और साथ में उसकी मार्क्स भी हैं, और यहां पर क्वेश्चन टाइप भी है, कैसे हैं, इजी है आप देना चाहते हैं, मीडियम देना चाहते हैं, और हार्ड देना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार के क्वेश्चंस देना चाहते हैं। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने 2 इजी ले लिए हैं, फिर मीडियम लिया, फिर मैंने मीडियम लिया। आप ऊपर देख रहे हैं रिमेनिंग आपको क्वेश्चन दिखाता रहेगा कि कितने क्वेश्चंस आप दे चुके हैं और कितने क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं। ये देखिए आपको शो करता रहेगा। जैसे आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, ऐड सिलेक्ट क्वेश्चंस पर आप प्रेस करेंगे। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहां पर आप सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरीके का आप असाइनमेंट देना चाहते हैं, आप असेसमेंट देना चाहते हैं या होमवर्क देना चाहते हैं। चलिए हम पहले असेसमेंट से शुरू करते हैं। तो यहां सबसे पहले आप टाइटल डालेंगे। टाइटल यानी कि जो भी आप होमवर्क दे रहे हैं आप उसका टाइटल दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे देता हूं यहां पर संडे होमवर्क, जस्ट लाइक। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप एडिशनल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो आप देना चाहें एडिशनल में डाल लीजिए। यहाँ पे हम कॉमन टेस्ट, तो यहाँ पर कॉमन टेस्ट डाल सकते हैं। असेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर डेट चूज करनी होगी, जैसे कि आप चाहे करंट डेट भी डाल सकते हैं, चाहे नेक्स्ट डेट की डेट भी डाल सकते हैं यहाँ पर आप। और टाइम, यहाँ पर आपको टाइम डालना है, टाइम, ताकि 24 क्यों डाल रहा है, सॉरी, हाँ, कब तक बच्चों को ये सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, जो आपने असेसमेंट दिए कितने टाइम में वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि आपने 9 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं
कितनी देर में बच्चा करे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ टाइम, सपोज आपने 9 क्वेश्चन दिए हैं तो 10 मिनट्स ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंगली। ऐसे ही होमवर्क में होगा, सेम एज इट इज, सब कुछ सेम रहेगा, बट होमवर्क में यहाँ पर आप जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लिंक डालना चाहते हैं तो यहाँ लिंक डाल सकते हैं। बाकी होमवर्क में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं रहेगा, जैसे कि हमारा असेसमेंट में टाइम ड्यूरेशन था, इतनी देर में बच्चे को ये करना चाहिए। टीचर्स, मैं एक बात और आपको बता दूं कि जैसे कि हम यहाँ टाइम लिमिट डालते हैं असेसमेंट में, वो टाइम पीरियड में अगर बच्चा उस टेस्ट को कर लेता है, मगर वो टाइम खत्म होने के बाद भी कर सकता है, मगर वहां पर ओवरड्यू लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप, और जैसे ही ये करने के बाद आप प्रेस करेंगे यहाँ पर क्रिएट और सेंड, तो स्टूडेंट को उसकी नोटिफिकेशन होमवर्क की या असेसमेंट की चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगली टैब हमारी आती है स्टूडेंट्स। इसमें आप किसी भी स्टूडेंट को ऊपर से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स का पता है टीचर, तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, और या फिर आपको स्क्रॉल करके किसी भी एक स्टूडेंट की पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की यहाँ पर आप ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि स्टूडेंट का नाम, यहाँ पर उसका कक्षा, उसका नंबर और उसकी परफॉर्मेंस, ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोर्स में उसकी क्या प्रोग्रेस रही और क्या उसका एवरेज स्कोर रहा, और उसने कितना यूज किया टैब को, और उसने कितने टेस्ट यहाँ कंप्लीट किए हैं अभी तक। तो ये बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, हर एक स्टूडेंट की आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हेल्प। हेल्प से ही आप समझ गए होंगे कि सहायता। तो यहां पर अगर कोई भी, जैसे कि आप नोटिफिकेशन स्टूडेंट अगर आपको भेजता है, तो अगर यहां से आप भेज सकते हैं, उनके रिप्लाई कर सकते हैं उनको। अगर कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप यहां पर उसका रिप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर जाना होगा, टाइप करना होगा, राइट, और किसी भी बच्चे का जो आया नोटिफिकेशन उसका रिप्लाई भी आप यहां से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सेंड देखिए एक्टिवेट हो जाता है और आप उसे सेंड कर सकेंगे। न्यूज एंड अनाउंसमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज या अपडेट्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे किसी भी प्रकार के। आखिर में आता है आपका लॉग आउट। तो यहां आप देख पा रहे हैं, अगर ये ऐप से आप बाहर आना चाहते हैं तो आप लॉग आउट करके बाहर आ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपको ये ऐप समझ आ गई होगी। धन्यवाद।